स्वच्छता एक कार्य नहीं है जो पैसा कमाने के लिए किया जाए, बल्कि ये एक अच्छी आदत है जिसे हमें अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए अपनाना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के जन आंदोलन से जुड़कर एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाया, साफ सफाई को अपने जीवन का अंग बनाया। परंतु साफ सफाई के साथ साथ एक समस्या और भी थी, इकट्ठा हुए कूड़े का निपटारा, जिसका नतीजा गांव और शहर के बाहर बनते ये कचरे के पहाड़। तभी तो कचरे से कंपोस्ट बनाने की परियोजनाएं भी चलाई गईं। आइए हम आपको देश के एक ऐसे ही जिले से परिचित करवाते हैं जिसे स्वच्छता से जुड़ने के लिए किसी अभियान या किसी मुहिम की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उस जिले में बसे ज्यादातर गांव न सिर्फ स्वच्छता को अपना चुके थे, बल्कि कचरे से कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को अपनाकर कचरे से कमाई करना भी जान चुके थे। ये जिला है हरियाणा में बसी धार्मिक व पावन नगरी कुरुक्षेत्र। महाभारत की पृष्ठभूमि होने की वजह से सिर्फ हरियाणा का ही नहीं, बल्कि देश भर के प्रमुख जिलों में से एक। लगभग 9.5 लाख से अधिक की ज्यादातर आबादी यहां पर स्थित 419 गांवों में बसती है। आज से कुछ वर्ष पहले तक देश के अन्य जिलों की तरह ही यहां पर भी साफ सफाई के महत्व पर अनभिज्ञता ही छाई हुई थी। परंतु एक व्यक्ति के प्रगतिशील विचारों के चलते उनके जिले में कई ऐसी लीक से हटकर योजनाएं शुरू की गईं, जिन्होंने यहां बसे लोगों की सोच और विचार दोनों को बदलने पर मजबूर कर दिया। कुरुक्षेत्र जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रवीण चौधरी ने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक ऐसी परियोजनाओं की शुरुआत की जो कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। तभी तो उनके कार्यकाल में कुरुक्षेत्र जिला को पूरे 4 बार बेस्ट जिला परिषद के अवार्ड से नवाजा गया। हम लोगों ने 2010 में अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामीणों के साथ मिलकर ये कार्य की शुरुआत की, तो सभी ने पूरा साथ दिया, क्योंकि उस समय की गंदगी जो थी हमारे सामने नजर आ रही थी कि गांव की एंट्रियों पर गंदगी देख लेना या कहीं पे घरों के अंदर की गंदगी को हर व्यक्ति परेशान था कि इसको कहाँ डाले। हम लोगों ने ऐसे कचरा प्लांट स्टार्ट किए जिससे कि इनकम भी बढ़ी और गंदगी भी खत्म हुई। सन 2010 से शुरुआत में 44 गांवों से शुरू हुई परियोजना के अंतर्गत 3 से 4 लाख की लागत से हर गांव में एक कचरा प्रबंधन प्लांट का निर्माण किया गया। इसका संचालन किसी बाहर की संस्था को सौंपने की बजाय गांव वालों के जिम्मे ही सौंपा गया। जो सूखा कचरा गांव से इकट्ठा किया जाता है उसका हम कचरा यूनिट में लेके आते हैं, यहाँ पे इसकी छिंटाई की जाती है। उसके बाद जो जब काफ़ी इकट्ठा हो जाता है उसको बेचा जाता है, जिससे कमाई होती है। वो कचरा यूनिट को पर्याप्त रूप से चलाने में सहायता होती है। जो गीला कचरा गांव से इकट्ठा होता है, जो बच जाता है, पहले तो हम उसको गांव में निपटान करते हैं, पशुओं को खिलाया जाता है। जो बच जाता है उससे हम केचुआ डाल के उससे खाद बनाते हैं। हर रोज सुबह कचरा इकट्ठा करने की ये गाड़ी घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने का काम करती है, जिसे बाद में इस कचरा प्रबंधन प्लांट में लाया और बीना जाता है। सूखे कूड़े में से प्लास्टिक, रद्दी, बोतल और डिब्बों को अलग किया जाता है और गीले कचरे या फिर सड़नशील कूड़े को इस कक्ष में इकट्ठा किया जाता है। बाद में केंचुओं की मदद से इसकी खाद बनाई जाती है। सूखे कचरे से इकट्ठा हुई बोतलों, प्लास्टिक और डब्बों को कबाड़ में बेचा जाता है और खाद को सस्ती दरों पे किसानों को बेचा जाता है। ऐसा करके कचरे से पंचायत को आमदनी भी होती है और गांव की सफाई भी। हमारे गांव में कचरा प्लांट पिछले 8 साल से एक्टिव है। इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके जो कर्मचारी है हमारे घर आके कचरा ले जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इससे सुधार हुआ। गांव में साफ़ सफाई रहती है। गिल्ला सुक्का ले जाते कचरा, आसी अलग अलग पाके रख देंगे, अपना ले जाते। इस परियोजना ने न सिर्फ कुरुक्षेत्र के गांवों को एक अनूठा कमाई का साधन दिया है,
बल्कि 100 से अधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है। कचरा प्रबंधन से कचरे की समस्या को हल करने के साथ साथ कुरुक्षेत्र जिला के कुछ गांवों ने वर्षा के जल की बर्बादी को रोकने और उसके सदुपयोग का एक अनूठा तरीका अपनाया है। इन गांवों में बने जोहड़ों में साल भर बारिश का पानी एकत्र होता है, जिससे गांव के कुओं और भूमिगत जल स्रोतों की पुनः पूर्ति में मदद मिलती है। परंतु मॉनसून में इन जोहड़ों के अति प्रवाह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और बाद में पानी उतरने पर मच्छर और बीमारियां प्रकोप का रूप धारण कर लेती हैं। पहले ये खाली था जोड़, बिल्कुल बरसात से फिर भर गया, ये खेत भी डूब गए थे सारे जी। पानी की निकासी नहीं है यहाँ कोई भी। इस जोहड़ में पानी बहुत हो जाए बारिश के उसमें जी। ये जो दूर दूर के घर हैं इनमें तागड़ी गोडा पानी हो जाए, बच्चे डूब मरा। समस्या तो बड़ी थी, मगर इस छोटे से उपाय ने इस समस्या का हल भी निकाला और इलाके के किसानों को फायदा भी पहुंचाया। गांव की पंचायत ने अपने खर्च पर इन जोहड़ों पर पंप लगवाए और कम लागत की पाइपों के द्वारा खेतों में पानी पहुंचाया। इससे किसानों ने खेती में चलने वाले पंपों के ईंधन की बचत के साथ साथ अपने भूमिगत जल को भी बचाया। और तो और बारिश के ताजे और मीठे पानी से खेतों को सींचकर स्वस्थ उपज भी सुनिश्चित कर ली। हमारा जोड़ पहले काफ़ी आउटफ्लो था। जब से हमने ये पाइपलाइन दबाई है यहाँ पानी की निकासी के लिए, हमारा जोड़ काफ़ी मान निकासी पानी की होती रहती है और वही पानी खेतों में जाके जिम्मेदारी के काम आता है और जिससे हमारा जोड़ खाली रहता है। पंचायत भी बहुत कम खर्चे से भी यह काम माने किया गया है। आज इन जोहड़ों का पानी बर्बाद हो गांव की नालियों में न बहके इन खेतों को सींचता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का यही तो सपना है कि हमारा भारत स्वच्छ हो और जल सशक्त हो। ये कचरा मुक्त गांव की सड़कें, ये लहलहाते खेत समस्त भारत को स्वच्छता और सशक्तता का संदेश दे रही हैं।